तो यार जेईई मेन 2025 के फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट आ चुकी है, यानी कि 25 फरवरी को सेशन 2 के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट थी। जिन बच्चों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है वो जल्द से जल्द फॉर्म फिलिंग कर लो, क्योंकि शायद इसके बाद और आगे डेट एक्सटेंड नहीं किया जाए। तो तुम ट्राई करो जल्द से जल्द फॉर्म फिलिंग कर लेने की। तो देखो, सबसे पहले तुम्हें क्या करनी है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली सर्च करना है ब्राउजर पे formdekho.com। जैसे तुम formdekho.com सर्च करोगे तुम्हें नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पर तुम्हें एडमिशन के सेक्शन में दिखाई देगी एनटीए जेईई मेन सेशन 2 अप्रैल ऑनलाइन अप्लाई। तो तुम्हें इस लिंक पर क्लिक करना है और जैसे ही तुम लिंक पर क्लिक करोगे ये पोस्ट खुलकर आ जाएगी। तुम्हें इसे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करके तुम सबसे नीचे आ जाओगे। यहाँ पर तुम्हें अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिखेगा, तुम्हें इस क्लिक हेयर पर क्लिक करनी है और जैसे तुम क्लिक करोगे तुम डायरेक्टली रिडायरेक्ट कर दिए जाओगे जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जहां पर से तुम डायरेक्टली जाकर रजिस्टर करके फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो बच्चे अब तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं उन्हें यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करनी है, फिर उनको फॉर्म फिलिंग करके पेमेंट करके अपनी सेंटर चूज करनी है। और जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उन्हें यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। मैं यहीं पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन तुम्हें और बता दूं, जो बच्चे अब तक फॉर्म फिलिंग नहीं कर पाए हैं, देखो यार आज लास्ट डेट है। या तो तुम नजदीक के साइबर कैफे पर जाकर फॉर्म फिलिंग करवा सकते हो, या फिर तुम इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें जो स्क्रीन पर नंबर दिख रही है तुम इसके ऊपर कॉल करना या फिर व्हाट्सएप मैसेज करना कि हाँ भैया मुझे फॉर्म फिलिंग करवानी है। तुम्हें काफी मिनिमल सी कॉस्ट लगेगी और काफी जल्दी तुम्हारी फॉर्म फिलिंग हो जाएगी। तो देखो तुम्हें करना क्या है, सबसे पहले इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर तुम्हें फिर लॉगिन के ऊपर क्लिक करनी है। यहाँ तुमसे तुम्हारी एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड पूछी जाएगी, ये तुम्हें फिल करनी है। जो तुमने जेईई मेन के जनवरी सेशन में बनाया था उसे ही तुम्हें यहाँ पर फिल करना है। तो देखो मैंने यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स को फिलअप कर दिया है। अगर तुम अपनी एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल गए हो तो तुम यहाँ से फॉरगॉट एप्लीकेशन नंबर फॉरगॉट पासवर्ड करके उसे रिट्रीव कर सकते हो। किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो रही हो तो तुम डायरेक्टली इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी आसानी से फॉर्म फिलअप हो जाएगी। अब यहाँ पर तुम्हें इस कैप्चा को फिल कर देना है। तो चलो मैं इस कैप्चा को फिल कर देता हूँ। कैप्चा फिल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर लॉगिन के ऊपर क्लिक करनी है और तुम्हारी प्रोफाइल लॉगिन होकर आ जाएगी। यहाँ पर बस तुम्हें चूज कर लेना है कौन से एग्जाम तुम देना चाहते हो, पेपर 1, पेपर 2A या फिर पेपर 2B, या फिर जो तुम अप्लाई करना चाहते हो यहाँ पर तुम उसे टिक कर देना। उसके बाद नीचे तुम्हारी क्वेश्चन पेपर मीडियम को तुम्हें चूज करनी होगी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जिसमें भी तुम देना चाहते हो। उसके बाद से यहाँ पर तुम अपनी चाहो तो एग्जाम डिटेल्स को उसके बाद तुम यहाँ से तुम चाहो तो एग्जाम सेंटर डिटेल्स को चेंज कर सकते हो। यहाँ से तुम्हें स्टेट और यहाँ से तुम्हें सिटी को सेलेक्ट कर लेनी है। और अगर तुम्हें ये डिटेल चेंज नहीं करना है तो तुम इसे ऐसे ही रहने देना। नीचे तुम्हें कैप्चा फिल करनी है। कैप्चा फिल कर देने के बाद तुम्हें बस सबमिट कर देना है। सबमिट करने से पहले तुम्हें एक बार ऑप्शन दिया जाएगा कि अगर तुम्हारी सारी चीजें सही है तभी तुम आगे जाकर फाइनल सबमिट करना, और अगर तुम्हें लगे कि किसी तरह की कोई मिस्टेक हो गई है तो तुम एडिट एप्लीकेशन फॉर्म डेटा पर क्लिक करके उसे एडिट कर सकते हो। तो चलो फाइनली यहाँ पर मैं इसे सबमिट कर देता हूँ, फाइनल सबमिट। उसके बाद फिर से यहाँ पर एक पॉपअप आएगी, डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, तो तुम्हें यहाँ पर इसे यस कर देना है। तो अब देखो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गई है, एप्लीकेशन फॉर्म की व्यू भी कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर बस पेमेंट करनी है। तो चलो फिर मैं यहाँ पर पे एग्जामिनेशन फी पर क्लिक करके पेमेंट कर देता हूँ। फिर यहाँ से तुम्हें ऑनलाइन पेमेंट को सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट पर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से तुम पेमेंट प्रोवाइडर को चूज कर लेना, किसी भी एक को चूज करके फिर यहाँ पर तुम्हें प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें काफी सारी ऑप्शंस दी गई है, तुम यहाँ पर किसी भी एक मेथड को चूज करके पेमेंट को कर सकते हो। मैं यहाँ पर यूपीआई को चूज कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर तुम्हें क्यूआर कोड को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर तुम्हें क्यूआर कोड दिखाई देगी, तुम्हें यहाँ से पेमेंट कर देना है। फाइनली जैसे ही तुम्हारी पेमेंट कंप्लीट हो जाती है तुम्हें डाउनलोड कंफर्मेशन पेज का ऑप्शन आ जाएगा, तुम्हें वहां पर क्लिक करके उसे डाउनलोड करके रख लेना है, क्योंकि ये फ्यूचर में काफी ज्यादा काम आने वाली है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं वहां पर तुम्हें बता रहूंगा कैसे तुम्हें एडमिट कार्ड को डाउनलोड करनी है। तो तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, लेटेस्ट अपडेट तुम्हें यहाँ पर मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।